हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। यहाँ पर मैं सबसे पहले ही आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपको बहुत कुछ कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद पहले नहीं सुनी हो, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो या सब इंस्पेक्टर हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो या आपका CPCT हो, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रिंटर की गति को कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। यहाँ पर हम केवल इससे जो प्रश्न है उसको नहीं कवर करते हैं, ओवरऑल आप जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हम किसी प्रश्न को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे इसने कहा है कि प्रिंटर की गति को, किस प्रकार के प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है, तो CPS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो, अगर कैरेक्टर पर सेकंड है CPS, कॉमन सेंस हमें कैसे लगाना पड़ता है, कैरेक्टर पर सेकंड है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो प्रिंटिंग है वो कैरेक्टर में होती होगी, मतलब उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जा रहा होगा, तभी हम उसको क्या है CPS में उसकी स्पीड को माप सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रिंटर है जिसकी स्पीड को PPM में मापा जा रहा है, पेपर पर मिनट, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो प्रिंटिंग है पूरा एक पेज प्रिंट करता होगा एक बार में, है ना। उसी प्रकार से हमने अगर यहाँ पर प्रिंटर की जो कैटेगरी को देखें, ठीक है, प्रिंटर की कैटेगरी को, तो प्रिंटर दो प्रकार के होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। कई बार लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इम्पैक्ट कौन सा है और नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। इम्पैक्ट का मतलब जैसे इसमें लिखा नॉन इम्पैक्ट, मतलब जो आवाज़ नहीं करते क्या, ऐसा। तो नॉन ऐसा समझ लो, पे इम्पैक्ट पे पे करते हैं, जो पे नहीं करते, नहीं मतलब नॉन, पे नहीं करते मतलब इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। जो आवाज़ नहीं करते वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। जो आवाज़ नहीं करते वो कौन है, नॉन इम्पैक्ट करते, पे नहीं करते, ठीक है। तो आपको आप नहीं भूले, पे नहीं करते वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, जो आवाज़ करते हैं, पे करते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब आपको थोड़ा सा ये मजाकी अंदाज में है, लेकिन थोड़ा सा याद तो आपको रहेगा, नॉन इम्पैक्ट मतलब पे नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जैसा कि मैंने अभी आपको ये वाला बताया कि CPS मतलब कैरेक्टर पर मिनट, मतलब वो प्रिंटर इस कैटेगरी का होगा, कैरेक्टर प्रिंटर होगा वो इस कैटेगरी का होगा। और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, मतलब एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करे, उसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से हैं, एक तो DPM है, यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जिसमें एक एक अक्षर तो प्रिंट होता है लेकिन डॉट की मदद से वो अक्षर बनते हैं। और दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर मतलब इसमें एक डेजी व्हील, आप मतलब गेंदे का फूल जो होता है ना, ऐसे इसमें पूरे जो कैरेक्टर लगे होते हैं और ये स्ट्राइक करते हैं कागज पर, रिबन पर, उससे इसके जो है अक्षर बनते हैं। तो इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो डेजी व्हील के समान होता है। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक मतलब जिसमें डॉट डॉट बन करके जो है प्रिंटिंग होती है और अक्षर बनते हैं, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो अब यहाँ पर देखो, इनमें से दो ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपका D ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। डॉट मैनुअल प्रिंटर ये कोई होता नहीं है। डॉटेड प्रिंटर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब यहां पर देखें, अगर हम लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं, लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, जैसे ये ड्रम प्रिंटर और ये आपका चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या होता है, दो पहिए बने होते हैं, इनके ऊपर एक चेन लगी होती है और इसमें बहुत सारे अक्षर लगे, कैरेक्टर बने होते हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है, वो बोलते हैं चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर उसी प्रकार से होता है, इसमें भी पूरी क्या है, एक एक पूरी लाइन प्रिंट होती है, उसको बोलते हैं ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अब यहाँ पर लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट है, जो पे नहीं करते है ना। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, जिनका प्रिंटिंग करने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, उनको लेजर प्रिंटर कहा जाता है। और इंकजेट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिनमें जो प्रिंट करने के लिए इंक का यूज किया जाता है, उन्हें इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। अब लेजर बीम में कॉटरेज लगी रहती है और उसमें स्याही भर के, और इसको वो करते हैं, सूखी स्याही रहती है, कॉटरेज को रिफिल करना पड़ता है, और इसमें गीली स्याही रहती है, गीली इंक रहती है और उसको रिफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिंटर आपको अब शायद नहीं भूले कभी। अब आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम
किस वाले बात की कर रहे हैं हम, ये जो 21 क्वेश्चन थे इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारे 21 हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हम पहले भी कुछ कवर कर चुके हैं, ये MS ऑफिस का जो पूरा पोर्शन है ये कवर कर चुके हैं पूरा। जो हम अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर के सारे जो मेन टॉपिक है वो बहुत जल्द कवर हो जाएंगे। उसके क्वेश्चन MCQ सारे लगवा देंगे, वो इसी बहाने वो आपके कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो डिजिटाइजर का नुकसान है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको, इसलिए यहां पर बाइलिंगुअल है। तो यहां पर अगर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो डिजिटाइजर के क्या डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर देखो, वीडियो डिजिटाइजर हमें वास्तविक जीवन और छवियों को कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो ये तो एक प्रकार से हमारे क्या है, लाभ ही है। चित्रों की तुलना में कैप्चर छवियां अधिक उपयुक्त है, ये भी लाभ ही है। इस कैप्चर की गई छवियों को कागज पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी एक प्रकार का एडवांटेज ही है। और ये बड़ी मात्रा में शामिल डेटा से निपटने के लिए बड़ी मेमोरी क्षमता वाले एक तेज कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तेज कंप्यूटर की तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम वीडियो का डिजिटाइजर करते हैं तो हमें बड़ी मात्रा में जो डेटा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए हमें किसी न किसी ऐसे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो ये इसका जो है ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रिंटर इमेज नहीं बना सकता। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रिंटर इमेज नहीं बना सकता। अब देखो, अभी हमने प्रिंटर की बात करी थी, डेजी व्हील प्रिंटर हमने बताया था। डेजी व्हील मतलब करेक्टर प्रिंटर है एक प्रकार का, पहले ही बताया। डायरेक्ट इसमें क्या है, एक एक करेक्टर प्रिंट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताया, जो पे नहीं करते, मतलब इसमें आपका लेजर प्रिंटर है ना, और इंकजेट प्रिंटर आ जाएंगे। प्लॉटर क्या होता है, एक बड़ी छवि को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। बहुत बड़ा फ्लैक्स बैनर जो अब बनते हैं ना, ये सब प्लॉटर से बनते हैं। इसके बाद टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन एक अलग चीज है जिससे कोई प्रिंट वगैरह नहीं हो। तो किस प्रकार का प्रिंटर इमेज नहीं बना सकते, तो ये टच स्क्रीन से हम इमेज नहीं बना सकते, ये तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और ये सारे जो है प्रिंट होते हैं वो सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब मैं वहां एक चीज बताना भूल गया कि अगर करेक्टर प्रिंटर है ना, एक चीज यहां पर मैं बताना भूल गया कि अगर जो कोई करेक्टर प्रिंटर है, इसकी गति को CPS में मापा जाता है और लाइन प्रिंटर की गति को LPS में मापा जाता है, लाइन पर सेकेंड या लाइन पर मिनट में मापा जा सकता है। LPS और LPM भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये PPM में मापा जाता है। PPM मतलब पेज पर मिनट, अगर स्पीड ज्यादा है तो पेज पर सेकेंड, है ना, ये स्पीड होगी मापने की तरीके। तो ये तीनों स्पीड आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका, कवर हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि टच स्क्रीन पर लाइट पेन का उपयोग करने से क्या फायदे हैं। मान लीजिए एक ऑलरेडी टच स्क्रीन, एक आपका कोई डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, या आपका मोबाइल हो, ऑलरेडी वो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन में एक्चुअल क्या है, टच स्क्रीन क्या, अगर हम बेसिक सा प्रश्न पूछे आपकी, टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। यहाँ पर हर स्क्रीन में, उस टच स्क्रीन जो है उनमें एक प्रकार की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब निकलती रहती हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर अपनी फिंगर्स प्रेस करते हैं तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर के उसके नीचे वाले बिंदु को वो इंडिकेट करता है या टच करता है या क्लिक करता है। ठीक है, तो ये प्रकार से क्या कहलाते हैं, टच स्क्रीन कहलाता है। तो ऑलरेडी वो टच है और वहाँ पर हम अब लाइट पेन का उपयोग करें। लाइट पेन क्या कहलाता है, लाइट पेन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई लाइट वाला पेन हो। लाइट पेन का ये मतलब है कि पहले CRT मॉनिटर चलते थे, जो CRT मॉनिटर जिसमें कैथोड ट्यूब रहती, पीछे ट्यूब लगी रहती थी। उन ट्यूब में अब इसको हमें इसमें कुछ ड्राइंग करनी है, कुछ इमेज बनानी है, तो इसके लिए CPU से एक वायर लगा के एक पेन को कनेक्ट किया जाता था और पेन से इसमें ड्राइंग बनाई जाती थी। तो उसको कहते थे लाइट पेन। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यह क्या है, यह एक सरफेस पॉइंटिंग डिवाइस को छूने पर आधारित है, पहला। दूसरा है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह मैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, इसकी स्थिति सटीकता अधिक है। यहां पर उसने प्रश्न ये पूछा है कि अगर आप टच स्क्रीन पर लाइट पेन का उपयोग करते हैं तो क्या फायदे होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी सटीकता जो है और अधिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस से थोड़ा कम रहती है, लेकिन ऑलरेडी वो टच डिवाइस है और टच डिवाइस को और हम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के साथ यूज करेंगे तो वो उसकी सटीकता और अधिक बढ़ जाएगी।
अब यहाँ पर देखो, ये एक मैंने यहाँ पर जो है लाइट पेन दिखाया आपको। ये देखो, ये पुराने प्रकार के CRT मॉनिटर है। यहाँ पर ये वायर गई हुई है, वायर CPU से लगी है और यहाँ पर वो इससे हाईलाइट कर सकता है, कुछ भी टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रश्न था वो ये है कि टच स्क्रीन पर लाइट पेन का उपयोग करने से हमको फायदे क्या हैं। तो ऑलरेडी जो है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, उसमें ऑलरेडी अगर हम पॉइंट पेन का यूज नहीं करें तब भी वो क्या होता है कि इनपुट हो जाएगा, और ये पॉइंटिंग डिवाइस के साथ उपयोग करें तो उसकी सटीकता और अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले जो डिस्प्ले एरिया के भीतर एक स्पर्श की उपस्थिति और स्थान का पता लगा सकती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले का मतलब है एक टच स्क्रीन जैसा कोई है, और वहां पर भीतर कहां पर स्पर्श हुआ है, यहाँ टच हुआ कि यहाँ पर, कि यहाँ पर कहां पर इनपुट हुआ है, ये कि इसकी स्पर्श की उपस्थिति का या स्थान का पता लगा सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। एक टच स्क्रीन में, तो टच स्क्रीन में मैंने पहले ही बताया कि स्क्रीन में क्या है, बहुत सारी वेव रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसको पता चल जाता है, वहीं की किरणें उसको रिफ्लेक्ट करके उसको इनपुट कर देती हैं, तो वो कहलाती है टच स्क्रीन में। अब लाइट पेन एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से क्या है कि इसमें एक लेजर की सहायता से उसको पॉइंट आउट किया जाता है। अब टच पैड क्या है? टच पैड, आप अगर लैपटॉप चला रहे हैं ना, लैपटॉप के यहाँ पर जो आपका, जहाँ से आप कर्सर को मूव कराते हैं, वो जो स्पेस है उसको टच पैड के नाम से हम कह सकते हैं। ऑप्टिकल माउस क्या कहता है? ऑप्टिकल माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से ये होता है कि हम सरफेस पे उसको, माउस को यहाँ वहाँ स्क्रॉल करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर उसको पॉइंट आउट करता है, वहां से हम उसकी स्थिति पता लगाते हैं। तो ऑप्टिकल माउस क्या कहलाता है? इसमें ऑप्टिकल बीम की सहायता से, यानी ये कुछ प्रकाश माउस के नीचे से जो निकलता रहता है, वो अंदाजा लगाता है कि जिस साइड आप माउस ले जाओगे, इस साइड ले जाओगे तो वो माउस को इसी साइड मूव करा देगा, इस साइड ले जाओगे तो माउस को की पॉइंटर को इस साइड मूव करा देगा। तो ऑप्टिकल की सहायता से माउस का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल माउस। एक होता है एक मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, माउस के पीछे एक बॉल लगी रहती है और बॉल रोटेट जिस साइड होती है उसी हिसाब से जो है इसका पॉइंटर मूव होता है। उसमें पहले पुराने समय पे ये सब बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए फिर ऑप्टिकल माउस का यूज होने लगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाए टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन से क्या होता है, जहां पर भी हम टच करेंगे वो उसकी उपस्थिति बता देगा कि आपने यहां पर टच किया, यहां पर पॉइंट आउट किया, तो ये सारी चीजें यहां पर दिखने लगेंगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं हम इसको कि टच स्क्रीन क्या कहलाती है। ये ऐसे रहता है, इसमें ये वेव रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, तो यहां पर भी हम टच करेंगे तो उससे क्या है, नीचे इनपुट हो जाए। डिस्प्ले ही इनपुट डिवाइस है। उंगलियां या स्टाइलस का उपयोग कर सीधे स्क्रीन को नियंत्रण या डिजिटल दुनिया के कर सकते हैं। ये लाइट पेन मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक पेन रहता है जो इससे वायर से कनेक्टेड रहता है, और ये लाइट सेंसर लगा रहता है जो इसको सेंस करता है और सीधा स्क्रीन पर ड्राइंग और सिलेक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर करता है। ये जरूर इसमें याद रखना कि ये लाइट पेन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर काम करता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लाइट पेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर। और ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी याद रखना। अब अभी मैंने टच पैड का बताया था कि लैपटॉप पे क्या रहता है कि सेंसर ग्रिड लगे रहते हैं। यहाँ लैपटॉप के यहाँ पर सेंसर ग्रिड लगे रहते हैं और उससे कैपेसिटिव सेंसर छोटे छोटे लगे रहते हैं। लैपटॉप में कर्सर नियंत्रण के लिए मानक कैपेसिटर तकनीक का उपयोग कर मल्टी टच सेंसर का समर्थन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के टच स्क्रीन मैंने समझा दिया। और ये ऑप्टिकल माउस है, तो इसमें क्या है कि ऑप्टिकल का यूज किया जाता है ना, ऑप्टिकल का यूज किया जाता है। इसमें किसका? सेंसर ग्रिड का यूज किया जाता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत का यूज किया जाता है। ये सीधे स्क्रीन को जो है इनपुट करने का काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 6 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ATM है ना या एयरलाइन आरक्षण रूप में मेनू स्क्रीन आदि में उपयोग किया जाता है? ये मैंने सीधे इनपुट आउटपुट डिवाइस और सारे आपके उससे लिए हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे इसी के मिलेंगे। अगर आप चाहें तो ये पहले बता दिया मैंने कि ये आईडी को डाल लें, इस आईडी को सर्च कर सकते हैं आप PDF में, तो आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्राप्त हो जाएंगे। हमने इन सभी क्वेश्चन को एक अरेंज किया है एक टॉपिक वाइज, ताकि हम उसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। आपने देखा होगा बहुत सारी जो आप आरक्षण केंद्र है या ATM एयरलाइंस में है, वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन लगी रहती हैं जहाँ पर अपनी हिसाब से आप अपनी जानकारी
देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टच स्क्रीन। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर मैंने पहले ही बताया, प्लॉटर से क्या बड़ा एक जो है फ्लेक्स बैनर वो प्रिंट करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर आप सभी जानते हैं कि जिससे एक प्रकार का रिफ्लेक्शन दीवार पे या पर्दे पर किया जाता है, तो छोटी स्क्रीन को या लैपटॉप की किसी वीडियो को वो वहां पर प्रदर्शित कर देता है। टच स्क्रीन मैंने बता दिया, माउस आपको पता ही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उत्पादन कर सकता है? कौन सा प्रिंटर? ठीक है, तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजीबिल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डेजीबिल मैंने बताया ये कैरेक्टर प्रिंटर है ना, CPS में इसकी स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड में। इसके बाद डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक भी क्या है, ये दोनों क्या है, CPS वाले हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर भैया PPM PPS वाले हैं, मतलब पेपर पर सेकेंड, मतलब पूरा एक पेज एक साथ प्रिंट करते हैं लेजर प्रिंटर। और ये नो पे हैं, मतलब नॉन इम्पैक्ट वाले हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर है जो आवाज करते हैं, पे करते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो यहाँ पर उस प्रिंटर का नाम पूछा है जो उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स उत्पादन कर सकता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका लेजर प्रिंटर। बाकी तो ये आपको पता ही है कि कैरेक्टर प्रिंट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस टच सरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि दो प्रकार के माउस है। पहले जो माउस चलते थे उनको मैकेनिकल माउस कहा जाता था, अब जो माउस चलते हैं उनको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। अब जो माउस चलते हैं उनमें लेजर का यूज किया जाता है, और पहले वाले माउस में क्या किया जाता था, ये बॉल लगी रहती है, बॉल, इस बॉल का यूज किया जाता था। जैसे बॉल सरफेस में रोटेट होती थी, हमारा पॉइंटर स्क्रीन पर उसी प्रकार से मूव करता था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है एक प्रकार की, है ना। और लेकिन इस है तो टच स्क्रीन, लेकिन टच सरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, टच सरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, लेकिन इसमें लेजर बीम का यूज किया जाता है। और मैकेनिकल माउस एक ऐसा माउस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है और टच सरफेस का मतलब जमीन पे अगर उसको सरफेस पे अगर उसको मूव कराया जाए तो वहां स्क्रीन पे वो मूव हो। तो एक ऐसे ही टच स्क्रीन को जमीन पर मूव थोड़ी ना कराते हैं, वो तो आपको फिंगर पे होता है। और स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस भी एक प्रकार के जो पेन होते हैं ना, आप जैसे मोबाइल में छोटे छोटे से आजकल 100 रुपए के वो पेन आ गए हैं कि अगर फिंगर से नहीं करना तो पेन से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं या कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। तो उन पेन को बोला जाता है कि स्टाइलस, या फिर आपके टैब में जो पेन यूज होते हैं उनको स्टाइलस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका मैकेनिकल माउस। एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है, मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, एक प्रकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये टच सरफेस टेक्नोलॉजी पे आधारित एकमात्र कौन सा है? मैकेनिकल माउस। इसके बाद यहाँ पर ये पिछले पेपर में भी बता चुका हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग था। PS2 कनेक्टर का उपयोग पीसी में किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आपको सभी को पता है, साउंड के लिए ऑक्स होता है ना, ऑक्स वाला होता है। हार्ड डिस्क और ड्राइव ये काय में लगती है? USB में लगती है। माउस और कीबोर्ड USB में तो लगते हैं, लेकिन पहले किस में लगते थे? ये PS2 कनेक्टर में। USB और पेन ड्राइव USB पोर्ट में लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये PS2 जो कनेक्टर होता है वो माउस और कीबोर्ड के लिए रहता है। इसके बाद देखते हैं अगला कि कीबोर्ड और मॉनिटर के संयोजन को कौन संदर्भ करता है? जो डेटा भेज या प्राप्त कर सकता है लेकिन डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसमें कहना मतलब ये है कीबोर्ड और मॉनिटर का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन। कीबोर्ड और मॉनिटर का कॉम्बिनेशन किसको संदर्भित करता है? जो डाटा प्राप्त तो कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। प्लॉटर पहले ही बता चुका, बड़े बैनर को प्रिंट करने के लिए। ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस रहता है। जैसे आपने पहले वीडियो गेम खेले ना, इस साइड मूव कराना, इस साइड मूव कराना, या पहले नोकिया में जो बीच में जो बटन आती थी उसको चारों दिशाओं में मूव कराया जा सकता था, तो वो कहलाती है ट्रैक बॉल। एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसको आसानी से चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है, तो ये नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पर डंब टर्मिनल, ये डंब टर्मिनल, उससे पहले ये कैथोड रे ट्यूब, ये क्या कहलाते हैं? कैथोड रेज
ट्यूब क्या है, एक प्रकार का मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिसमें पीछे ट्यूब लगी रहती थी। पुराने प्रकार के जो टीवी हैं वो कैथोड रे ट्यूब हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंब टर्मिनल। ये क्या होता है डंब टर्मिनल, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, पहले पुराने जमाने में यानी 80-90 के दशक में आपके पास एक मॉनिटर और उसी से लगा हुआ एक कीबोर्ड रखा रहता था जिसमें आप इनपुट तो करते थे, है ना, तो प्रोसेसिंग यहाँ नहीं होती थी। प्रोसेसिंग पीछे एक अलग सीपीयू रहता था, उसमें प्रोसेसिंग होती थी। तो यहाँ से इनपुट लेता था और जब ये प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले कहाँ पे, टीवी में दिखा देता था इसकी। तो ये यही कह रहा है कि कीबोर्ड और मॉनिटर के संयोजन से कौन संदर्भित करता है, जो डेटा तो प्राप्त करता है लेकिन प्रोसेस नहीं करता। प्रोसेस के लिए अलग डिवाइस लगा हुआ होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माउस की गति का पता लगाने के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग करता है ना। मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन आप सबको पता है कि मैकेनिकल माउस क्या कहलाता है, जो है सरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना। इसके बाद ऑप्टिकल में क्या है, जो है लेजर का उपयोग किया जाता है। किसका, लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल और रबर बॉल, तो ये सारी चीजें नहीं है। यहाँ पर ऑप्टिकल किसके अंतर्गत आ जाएगा, लेजर तकनीकी केवल किसमें उपयोग होती है, ऑप्टिकल माउस में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बॉल का कहें तो ये मैकेनिकल में बॉल लगी रहती है रबड़ की, तो ये रबर बॉल, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल का भी कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का प्रकार नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लोगों ने गलत भी करे होंगे और इसमें गलत है भी। अगर आप इसमें अच्छे से देखो तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित कौन सा कीबोर्ड का प्रकार है। यहाँ पूछा है क्या, कीबोर्ड का प्रकार। अब भैया अगर आप कीबोर्ड का प्रकार पूछ रहे थे तो ठीक है, ये वायरलेस कीबोर्ड होता है ना। फोल्ड करने आजकल ऐसे कीबोर्ड भी आ गए हैं जिनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, है ना। फोल्डेड कीबोर्ड भी आ गए हैं तो फोल्ड करने योग्य है। मेम्ब्रेन ये भी एक कीबोर्ड का जो है टेक्नोलॉजी का प्रकार है। ठीक है, इसके बाद जैसे QWERT क्या है, ये लेआउट है। जैसे आपने कीबोर्ड देखे होंगे तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो बटनें रहती हैं QWERT, तो ये उसका क्या है, लेआउट का वो है सिद्धांत। तो ऐसा नहीं कह सकते इसमें अगर कीबोर्ड का प्रकार नहीं है। तो अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका ये वाला हो जाएगा। बाकी ना कहीं ये सारे तो कीबोर्ड से टाइप से संबंधित है, लेकिन ये जो है लेआउट से संबंधित है, कीबोर्ड का लेआउट से संबंधित। लेकिन इसमें जो आंसर दिया था वो आंसर दिया था ना फोल्ड करने योग्य, ये वाला। तो सही आंसर ये वाला है। यहाँ पर देखें, ये कीबोर्ड के मैंने टाइप लगाए हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या कहलाते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या कहलाते हैं, जब कीबोर्ड के नीचे आपने देखी होगी एक व्हाइट कलर की ऐसे प्लेट लगी रहती है पतली सी, उसमें आप जैसे ये ऊपर से कीबोर्ड लगे रहते हैं तो आप जैसे इसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर इनपुट होता है ना। तो इसको बोलते हैं, जो ये व्हाइट कलर की परत रहती है इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कीबोर्ड का ही एक टाइप है। उसी प्रकार से मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, उसके नीचे क्या है, ये स्प्रिंग लगा देते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंग लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा मजबूत हो जाती है। 150 रुपए की मिल जाती है ये वाली कीबोर्ड। ये थोड़ा सा स्प्रिंग का यूज किया जाता है, मैकेनिकल का यूज किया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा महंगे होते हैं। इसके बाद कुछ अभी ऑप्टिकल कीबोर्ड भी हैं। ऑप्टिकल कीबोर्ड में क्या होता है कि प्रकाश की किरणों के माध्यम से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये वाले हो गए थोड़ा सा महंगे होते हैं। और अगर लैपटॉप में आपने देखे हैं तो जब कोई बटन निकालती तो ऐसे कैंची टाइप से बने रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सीजर स्विच कीबोर्ड, सीजर स्विच कीबोर्ड, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैंची जैसी होती है तो इसको बोलते हैं सीजर स्विच कीबोर्ड। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कीबोर्ड हैं। अगर प्रश्न में देखा जाए तो प्रश्न में सिर्फ फोल्डेड और वायरलेस और मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर बताने के लिए ये चारों आपको टाइप बताए हैं। कायदे से प्रश्न वो होना चाहिए ये, और इसका आंसर भी इस हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कथन निष्कर्ष अभिकथन क्या है, थर्मल प्रिंटर किसी भी आकार के कागज पर प्रिंट कर सकता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर और फैक्स मशीनों में किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसमें एक अभिकथन दे दिया और कारण दे दिया, है ना। अब हमको इसमें से सुनना है तो हमें उससे पहले हमको थर्मल प्रिंटर के बारे में समझना पड़ेगा। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, तो थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो हाई क्वालिटी का रहता है और इसमें प्रिंट करने के लिए किसी इंक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इंक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें
टेम्परेचर का उपयोग करके उसको प्रिंट कराया जाता है। तो भैया टेम्परेचर से कैसे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कागज लगाया जाता है, कागज का रोल लगाते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की जो है इंक रहती है, वह विशेष प्रकार का एक कागज रहता है जिसपे अगर जैसी टेम्परेचर जाता है तो उसका ब्लैक टाइप से वो बन जाता है। अब एग्जांपल में दूं, आप डी मार्ट गए हो या आपने बिजली बिल जमा कराया हो या अगर सिटी मेट्रो बस में जो रसीद मिलती है, वो सब जो प्रिंटर हैं वो थर्मल प्रिंटर के एग्जाम्पल है। पेट्रोल पंप पे भी जो आपको प्रिंट आउट मिलता है या रसीद मिलती है वो भी थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। उससे क्या है, कुछ समय बाद उसके जो है मिटने लगती है, वो स्याही मिट जाती है, जब तक थोड़ी देर तक असर रहता है। आपने देखा होगा जब डी मार्ट से निकलते हैं कई बार उसमें ऐसे ही स्क्रैच कर दो अगर आप, तो एक लाइन बन जाती है। वो इसलिए बनती है क्योंकि उसमें एक केमिकल की परत रहती है और जैसे ही हम इसको अपने नाखून से भी स्क्रैच करें तो वो प्रिंट हो जाता है, मतलब वहां ब्लैक हो जाता है। अब आप इसका अंदाजा लगाएंगे तो आपको सही मिलेगा। थर्मल प्रिंटर किसी भी आकार के कागज पर प्रिंट कर सकता है, तो गलत, किसी भी आकार पे नहीं कर सकता। बड़े साइज के अगर पेज होंगे तो उस पर आपने देखे कभी कि बहुत बड़े प्रिंटर A4 के कागज के निकल रहे हो थर्मल टाइप से, नहीं निकलते। उसके लिए आप एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइज लंबाई में भले ज़्यादा हो जाए लेकिन चौड़ाई बहुत कम ही रहेगी, क्योंकि उसको जो है एक ऐसा माहौल दिया जाता है, एक ऐसा सर्किट जहां टेम्परेचर का यूज हो सके। ठीक है, तो बड़े आकार के इसमें नहीं प्रिंट हो सकते, तो ये लागू नहीं होता। इसका उपयोग कैलकुलेटर और फैक्स मशीनों में किया जाता है, एटीएम में भी किया जाता है, फैक्स मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर से मतलब यहाँ पर वो है कि जैसे कुछ कैलकुलेटर से इसका कैलकुलेशंस बाहर निकलती है वो प्रिंट के रूप में, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें आप देखो कि ए सत्य नहीं है और आर सत्य है, तो यहाँ कहाँ है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, है ना यहाँ पर। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा कि आर सत्य है और ए जो है असत्य है। अब इसके बारे में आपने इस टाइप से मैं यहाँ डिस्क्राइब कर, तो थर्मल पेपर रोल लगा रहता है, इसमें थर्मल का लेप रहता है और ये रोल लगा रहता है और यहाँ ये हीटिंग डिवाइस रहती है जिसके ऊपर जो है हीट करती है, तो यहाँ से ये प्रिंट निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें कलर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? कलर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर आपको पता होगा कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो CRT मॉनिटर, एक RGB मॉनिटर या मोनोक्रोम मॉनिटर। तो जो कलर वाले मॉनिटर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? RGB मॉनिटर कहा जाता है, या ये आपको कमेंट करके बताना है RGB का क्या मतलब है। RGB मॉनिटर का RGB का फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट करके। प्रोजेक्टर मैंने पहले ही बता दिया। मोनोक्रोम मॉनिटर का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर। वीडियो ग्राफिक्स क्या होता है कि वीडियो के लिए जो ग्राफिक्स की जरूरत है तो वीडियो ग्राफिक्स कहा जाता है। तो कलर मॉनिटर क्या आंसर है इसमें? RGB मॉनिटर। RGB का आपको कमेंट करके बताना है RGB का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लास मोड में किया जाता है? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लास मोड में किया जाता है? प्रिंटर द्वारा किया जाता है क्या? ये तो आउटपुट है, ये तो हो ही नहीं सकता। डेजीबील, ये भी आउटपुट प्रिंटर ही है। रेवेन तो ये भी नहीं है। तो इस कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं कि वहां पर आपको कुछ ये देखना पड़ता है इनमें से कौन सा नहीं है। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो सबसे पहले आप ये सोचा करो कि इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो नहीं हो सकते, फिर इसके बाद जो बच जाए वो आंसर है। अब ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या रहता है कि ये मॉनिटर में या अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे या टीचरों को कह दो को क्लास बोर्ड में से एक वायर लगा के एक आपके पास एक जो है टच पैड रख दिया जाता है और यहाँ जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसको बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, इसका उपयोग ज़्यादातर लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इसी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, आपको ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका उपयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक का उपयोग किया जाता है इसमें, इसको जरूर याद रखना। पेन टैब में किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस का उपयोग, तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक लोकेटर नहीं है? माउस क्या करता है? माउस आपके पॉइंट को लोकेट करता है। ट्रैक बॉल क्या करता है? ट्रैक बॉल भी आपके माउस को लोकेट करता है। कीबोर्ड क्या करता है? टच पैड भी क्या करता है आपका? टच पैड भी आपको जो पॉइंटर को लोकेट करने के लिए। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड तो टाइपिंग करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के रिबूट की आवश्यकता के बिना, अगर मान के चलो कोई लैपटॉप चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है, उसमें हम ऐसा क्या कोई डिवाइस लगा दें कि वो रिबूट ना करने पड़े और वो काम करने लगे, ऐसा कौन सा पोर्ट है?
तो सभी है, जैसे माउस आपको यूज जरूरत पड़ती है तो आप यूएसबी पोर्ट में माउस लगा देते हैं, तो ऐसा है कि कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ता हो? नहीं करना पड़ता। तो यूएसबी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है, प्लग एंड प्ले वाला है, कि जैसे ही आप उसमें लगाएंगे और माउस काम करना शुरू कर देगा। लेकिन पहले क्या होता था, जब PS2 वाले माउस चलते थे, PS2 वाले जो माउस चलते थे उनमें हमें अगर हमने माउस लगाया तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसको रीस्टार्ट करेंगे तब माउस काम करना शुरू करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर चल रहा है और बीच में आप आए तो PS2 माउस लगा दें और वो चलने लगे, नहीं, जब रीस्टार्ट करेंगे तभी वो काम करेगा। ऐसे ही उसी प्रकार से कुछ और हैं, जैसे पैरेलल पोर्ट ये, या सीरियल पोर्ट है, या फायर वायर है, ये सारे ऐसे जो पोर्ट हैं जहां पर रिबूट करने की आवश्यकता पड़ती है। ये पैरेलल पोर्ट क्या है, ये जब पुराने टाइप के जो बहुत बड़े प्रिंटर आते थे ना, उनको इस पोर्ट पे कनेक्ट किया जाता था। अभी मैं आपको उसकी स्क्रीन दिखा देता हूं। ये जो पुराने प्रिंटर थे इनको कनेक्ट करने के लिए ये वाले पोर्ट का यूज किया जाता था। ये पैरेलल पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेलल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट ये वाले कहलाते हैं। इसमें भी पुराने समय माउस, मॉडम और ऐसे कुछ उपकरण जिसमें कनेक्ट किए जाते थे। यूएसबी पोर्ट अभी वाले कनेक्ट वाले हैं, प्लग एंड प्ले वाले हैं, मतलब जैसे आप प्लग करेंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। तो ये यूएसबी पोर्ट सभी को पता है। इसके बाद है फायर वायर। फायर वायर क्या कहलाता है? ये यहाँ पर ऐसा पोर्ट बना रहता है फायर वायर का। इसमें क्या है, डिजिटल वीडियो कैमरा और लंबी स्ट्रीमिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको जो इस ऑप्शन में है वो सारे पोर्ट मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड में कौन सी कुंजी उपयोगकर्ता को संख्यात्मक कुंजी के ऊपर विशिष्ट अक्षर टाइप करने या वर्णमाला के मामले में को बदलने का सक्षम बनाती है? आप इसमें इंग्लिश पढ़ा करो कंप्यूटर में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। विच की इज कंप्यूटर कीबोर्ड इनहेंस द यूजर टू टाइप द स्पेशल कैरेक्टर एव द न्यूमेरिक की टू और द चेंज द केस ऑफ अल्फ़ाबेट। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपने एक कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड के में क्या होता है, अभी मैं आपको उसका चित्र ही दिखा देता हूं। जैसे आपने एक कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में क्या है, कभी कभी जैसे इसमें एक भी लिखा है और ये दो चीज़ें लिखी हैं, @ भी बना है और 2 भी लिखा है, हैज भी बना है और 3 भी लिखा है। तो अगर हमें ये ऊपर वाला टाइप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? शिफ्ट को दबाना पड़ता है। शिफ्ट को दबाएंगे तो ये ऊपर वाला टाइप होगा, बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ये नीचे वाला टाइप होगा। तो इस प्रकार से ये पूछ रहा है, इसमें प्रश्न यही है कि कीबोर्ड में कुंजी का उपयोग करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करें कि संख्यात्मक कुंजी के ऊपर विशेष स्पेशल कैरेक्टर को टाइप कर सकें? तो स्वाभाविक सी बात है, शिफ्ट का उपयोग करेंगे, शिफ्ट कुंजी का, तो ऊपर वाला वर्ड टाइप हो जाएगा। जैसे कंट्रोल की से क्या होता है? कंट्रोल की से बहुत सारे फंक्शन हम एक्टिव कर देते, शॉर्टकट की का ज़्यादातर यूज किया जाता है उसके लिए। कैप्स लॉक से है, कैप्स लॉक से क्या होते हैं, आपके कैपिटल वर्ड या स्मॉल वर्ड अक्षर बनाने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग करते हैं, है ना। शिफ्ट से भी करते हैं लेकिन ये परमानेंट हो जाते हैं, दोबारा दबाएंगे तो फिर स्मॉल बनेंगे, एक बार और दबाएंगे तो कैपिटल बनने लगे। नम लॉक क्या है, इससे पूरे नंबर लॉक हो जाते हैं कीबोर्ड में, क्या हो जाते हैं, नंबर लॉक हो जाते हैं। अगर हम उस नम लॉक चालू कर दिया तो आपके नंबर टाइप होंगे और उसी पे एक बार और दबा दिए तो फिर नंबर टाइप नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर के ये प्रश्न है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।